बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना, पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। तकरीरें कर करके उन्होंने सारे सिंध को हिला के रख दिया, लेकिन एक टीका नहीं खरीद सकते। यार बस ही खरीद लेते, हमसे बस खरीदने को क्यों कह रहे? विफाकी वजीर असद उमर की एहसन इकबाल पर तनकीद, कहा नून लीग दौर में सिर्फ ट्रैक की तामीर शुरू करने से आगे कोई काम नहीं हुआ। शायद इनका मंसूबा ये था कि सुरजानी से भागते भागते नुमाइश पहुंचेंगे। बसों की खरीदारी, टिकटिंग और ऑपरेशन समेत तमाम मामला PTI ने मुकम्मल किए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं 13 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को एक बस नहीं दी। कल वजीर आजम ग्रीन लाइन जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आजमाइशी ऑपरेशन का इफ्तिताह करने कराची आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की साउथ अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। खान अस्पताल के मुताबिक ओमिक्रॉन की तस्दीक के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के हतमी नतीजे का इंतजार है। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है कि अभी तक मुतासरा मरीज़ के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग मुकम्मल नहीं की गई है। सीक्वेंसिंग मुकम्मल होने में 2 हफ्तों का वक्त लगेगा। लोग वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द कराएँ और SOPs पर अमल करें। ओमिक्रॉन से मुतासरा खातून ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि मुकम्मल जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होना बाकी है, जिसे नमूना हासिल करके अंजाम दिया जाएगा। मुतासरा खातून ज़िला शर्की की रिहायशी हैं। खातून के शौहर समेत घराने के 2 अफराद भी कोरोना से मुतासर हैं। खातून सेहतियाब होकर घर जा चुकी हैं। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। महकमा सेहत की ज़िला शर्की में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की भारतीय किस्म से ज़्यादा खतरनाक नहीं, फिर भी एहतियात करना होगी। कोरोना से बचाव का मौसर हथियार वैक्सीन लगवाना ही है। फाइजर वैक्सीन की 3 खुराकें ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मौसर हैं। दुनिया के 57 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्ट हो चुका है। फाइजर और बायोएनटेक कंपनीज का कहना है कि बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में मदद कर सकती है। मार्च 2022 में अपग्रेड शुदा वैक्सीन फराहम की जा सकती है। इब्तदाई जायजे में वैक्सीन की तीसरी खुराक से एंटीबॉडीज में इजाफा देखा गया। दुआ है भारत में एक दिन ऐसी हुकूमत आए जो मुज़ाकरात से मसाइल हल करे। दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल आपस में जुड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब, कहा भारत कश्मीर में बंदूक के जोर पर कभी कामयाब नहीं होगा। मसला कश्मीर का हल सियासी मुज़ाकरात हैं। चीन और अमेरिका की सर्द जंग के बायस ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान को किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। चीन और अमेरिका में फासले कम करने की कोशिश करेंगे। थिंक टैंक को पाकिस्तान का दुरुस्त तासुर पेश करने पर जोर। अमेरिकी थिंक टैंक को पाकिस्तान की तारीख का पता है न कल्चर का। सबसे खतरनाक मुल्क होने और इस्लामी एटम बम का प्रोपेगेंडा किया जाता है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल केस, विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब जमा करवाने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया। दरखास्त में कहा गया है कि वजीर आजम ने शहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। मुनासिब होगा वालिदैन और कमेटी की मुलाकात का नतीजा सामने आने दिया जाए। मोहलत दी जाए ताकि अदालत को जामे अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की जानिब से वजीर आजम का दस्तखत शुदा जवाब 4 हफ्ते में तलब किया गया था। अदालत का दिया गया वक्त 10 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। फैसलाबाद में खवातीन पर तशद्दुद और उन्हें बेलिबास होने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम। पुलिस को मुकदमे में नामजद मजीद 9 मुल्जिमान की तलाश। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। पुलिस ने मुतासरा खवातीन और दुकान की CCTV वीडियो तहवील में ले ली। मुतासरा खवातीन के बयानात को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक खवातीन के चोरी में मुलव्वस होने या उनके खुद बेलिबास होने के इल्ज़ामात के पहलुओं को तफ्तीश में मद्देनज़र रखा जा रहा है। दुकानदारों की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। 6 दिसंबर को पेश आए वाक़े के बाद 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट बार की सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की हलाकत की मजम्मत। वफ्द की सेनेटर अली जफर की क़यादत में श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। सेनेटर अली जफर ने कहा, वाक़े पर पूरी कौम शर्मिंदा है। सालिहा हमारे मजहब और कल्चर के खिलाफ है। रियासत उन मुलजिमान को सख्त सजाएं दिलवाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एक वकील मुकर्रर करेगी जो प्रियंका केस की निगरानी करेगा। मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी को जवाब। कहा, जरदारी साहब का नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक है। नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा आप जानते हैं। ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। मियाँ साहब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा नाकाबिले तरदीद रही। सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो या कोई और सर्वे, तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत से मुताल्लिक़ एतमाद ज़ाहिर हुआ है। सियासी हुकूमत करप्ट अनासर पर मुश्तमिल नहीं। अवाम को एतमाद है वज़ीर आज़म ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं करेगा। 89% लोग कोरोना पर हुकूमती इक़दामात की तायीद करते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी सर्वे में कहा गया था कि पाकिस्तानी अवाम की नज़र में मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस में है। आरिफ आला में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा। मुखालिफिन ने नौजवान को वालिद के सामने कत्ल कर दिया। मकतूल सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। मकतूल के वालिद का कहना है कि बेटे का गुज़श्ता रोज़ क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हुआ था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जमानत की जरा भी गुंजाइश हो तो ट्रायल के नाम पर मुल्जिम को जेल में नहीं रखना चाहिए। मुल्जिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने की कानूनी और इखलाकी मजबूरी नहीं। मुल्जिम को ऐसे जेल में रखना ट्रायल के बगैर सजा के मुतरादिफ है। पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म की कानूनी शहादत में कोई अहमियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गाड़ी उधार मांग कर वापस न करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्जिम की जमानत मंजूर। पेशावर से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब। पीटीआई के उम्मीदवार शौकत तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज। सूबाई वजीर कामरान खान बंगेश का कहना है, उम्मीद है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला हमारे हक में आएगा। हमारा उम्मीदवार 20 दिसंबर को मुंतखब होकर कामयाब होगा। शौकत तरीन के कागजात नामजदगी को ANP के उम्मीदवार शौकत अमीरजादा ने चैलेंज किया है। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की मदद लेने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के इक़दाम पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की कारकर्दगी की तारीफ। उनका 2 माह के लिए तबादला रोक दिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री सील करना आसान न था, लेकिन ये सब अदालती अहकामात की वजह से मुमकिन हुआ। पंजाब आज भी फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। लाहौर पहले और कराची 8वें नंबर पर रहा। फैसलाबाद में भी आलूदगी की बदतर सूरत हाल। शहरियों को खांसी, गले में तकलीफ और सांस लेने में दुश्वारी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सियालकोट और फैसलाबाद में होने वाले वाक़यात की मजम्मत। कहा, सियालकोट और फैसलाबाद में खौफनाक वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं। मजहब के नाम पर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस्लाम में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेटा के सैंडमैन अस्पताल के अंदर और बाहर कचरे के ढेर। अस्पताल के बाहर प्रिंस रोड और अस्पताल के अहाते और जेल वार्ड के करीब कचरे के ढेर में इस्तेमाल शुदा खून, आलूदा सिरिंजेस और बैग्स भी पड़े हैं। गंदगी और ताफुन की वजह से राहगीरों और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। मैदानी इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क। कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -8 डिग्री रहा। स्कर्दू कल्लात -6, स्तोर -5, कालाम -4, कोयटा हुंजा -3, जोब -2, बारखान -5, श्रीनगर -2 और लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज करप्शन के खिलाफ आगाही का दिन। आज के दिन की थीम है आपका हक आपका किरदार, करप्शन से करें इनकार। क्वेटा में सेमिनार से खिताब में डीजी नैब बलूचिस्तान ने कहा, करप्ट अनासर से रवां साल 2 अरब 96 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। गंदम की खरीदारी से लेकर अवाम तक रसाई के दौरान करप्ट माफिया का खात्मा किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के तहत मुल्क भर में 26 नवंबर से 12 दिसंबर तक तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़ होगा। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, अमरीका, शारजा, भारत, बरतानिया के मारूफ अदीब व शायर ऑनलाइन शिरकत करेंगे। कोरोना में मुब्तला शख्स से राब्ते के बावजूद एहतियात नहीं की। फिनलैंड की 36 साला वज़ीर आज़म साना मरिन ने मोबाइल फ़ोन घर पर छोड़कर रात गए तक क्लब में रहने पर माजरत कर ली। फिनलैंड के वज़ीर ख़ारजा का कोविड टेस्ट मुस्बत आने के चंद घंटे बाद ही वज़ीर आज़म क्लब गई थी। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को सरमाई ओलंपिक्स के बॉयकॉट की कीमत चुकाना होगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। कहा, चारों मुमालिक ने ओलंपिक्स प्लेटफॉर्म को सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया। ओलंपिक्स प्लेटफॉर्म सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल करने का तरीका खुद को तनहा करने वाला है। भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी आज होगी। राजस्थान के किले में शादी की तैयारियां जारी। घोड़ा गाड़ी और रिवायती डोली तैयार। दुल्हन को मेहंदी लग गई। तकरीब की सिक्योरिटी के इंतजाम सलमान खान के बॉडीगार्ड ने संभाल लिए, लेकिन सलमान खान की फैमिली को मदऊ नहीं किया गया। शादी की सख्त सिक्योरिटी पर मीम्स की भी भरमार। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। खिलाड़ियों के आज कोरोना टेस्ट होंगे। पाक वेस्ट इंडीज टीम्स कल से नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रेनिंग करेंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच 13 दिसंबर को खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के एक और क्रिकेटर का ऑस्ट्रेलिया में मुआहदा। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स की जानिब से खेलेंगे। अहमद दानियाल लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से सामने आए। इससे पहले लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन और सैयद फरीदून के भी मेलबर्न स्टार्स से मुआहदे हो चुके हैं। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। मुल्क और बैरून मुल्क में शोहरत कमाने वाले राहत फ़तेह अली खान 47 बरस के हो गए।